मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और नया मोड़ देखने को मिलने वाला है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को तमाम बड़ी चुनौतियां दे चुके हैं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी, वहीं दूसरी ही तरफ अब बारी आ चुकी है एनसीपी की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष युवा नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है और ऐसे में यहां पर शिवसेना और एनसीपी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। लेकिन इसी बीच यहां पर बीजेपी हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अगुवाई में अहम फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि अब बीजेपी यहां पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है, एनसीपी को तगड़ी चुनौतियां देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का मिशन अब एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। हम बात कर रहे हैं यहां पर बारामती के बारे में। बारामती में सांसद हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, और सुप्रिया सुले के गढ़ में, शरद पवार के गढ़ में अब बीजेपी की हुंकार देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, फिलहाल की जो बड़ी अपडेट सामने आई है उस पर अगर गौर किया जाए तो अब बीजेपी ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के तहत B4 बारामती आंदोलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बारामती मैदान में वापसी हो चुकी है। दूसरा दौरा बीजेपी पदाधिकारी की तरफ से अब शुरू होने वाला है और बीजेपी अब यहां पर काफी गंभीर रूप से फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव अभी 2 साल दूर हैं और उस लिहाज से बीजेपी पिछले 6 महीने से राज्य की 16 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है, जिसमें पुणे में बारामती और शिथुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। और इसी के साथ साथ बारामती लोकसभा का पहला दौरा जो पहले कर चुकी हैं निर्मला सीतारमण, और अब बारामती लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि दोबारा बारामती के मैदान में वह पहुंचने वाली हैं। बीजेपी ने B4 बारामती मिशन को सफल बनाने के लिए गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें 11 नवंबर से 2 दिवसीय बारामती दौरे पर हैं केंद्रीय राज्य प्रहलाद सिंह पटेल, और इस दौरे की तैयारी में वह जुटे हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जल्द ही एनसीपी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता शरद पवार भी अब अपने गढ़ बारामती पहुंचने वाले हैं। निर्मला सीतारमण बीते पिछले समय पहले भी संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए दौरा कर चुकी हैं और अब वह एक बार फिर से दौरा करती हुई नजर आएंगी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि अब यहाँ पर रणनीति बनाने के लिए उस संबंध में प्रहलाद सिंह पटेल सहकारिता क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों से चर्चा करने वाले हैं। बारामती लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की सभा का आयोजन भी किया गया है। पदाधिकारियों की बैठक होगी और इस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लोकसभा क्षेत्र में देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी या यहाँ पर एनसीपी, क्योंकि शरद पवार पहले ही ऐलान कर चुके हैं यदि बीजेपी को हराना है, सत्ता से यहाँ पर बीजेपी को हटाना है तो यहाँ पर विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार जो इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं वह किस तरीके से बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।